हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट बीत चुकी है, लॉटरी रिजल्ट आ गया है और एडमिशन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। थर्ड लिस्ट तक जारी हो गई है। ऐसे में कुछ कोटा और कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं कोटा और कैटेगरी को लेकर आया हूँ जिसमें आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इन कोटा और कैटेगरी में जो आते हैं उनका एडमिशन अभी भी हो सकता है और वो अभी भी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो इन कोटा और कैटेगरी को ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सी कोटा और कैटेगरी है जिसमें अभी भी एडमिशन संभव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। इन कोटा और कैटेगरी में होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है और ये सभी के लिए नहीं होता है। कुछ खास कोटा और कैटेगरी हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो उन कोटा और कैटेगरी को देखने के लिए हमको एडमिशन गाइडलाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। हम एडमिशन गाइडलाइन में ही देखें कि वो कौन सी कोटा और कैटेगरी है जिसमें अभी भी एडमिशन संभव है। तो ये आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल गाइडलाइन है जो 2023-24 के लिए जारी की गई थी। इसी में वो कोटा और कैटेगरी मेंशन है जिसमें अभी भी डायरेक्ट एडमिशन संभव है। तो हम उसी कोटा और कैटेगरी को चल के डायरेक्ट देख लेते हैं कि वो कौन सी कोटा और कैटेगरी है जिसमें अभी भी एडमिशन संभव है। तो इस गाइडलाइन के पार्ट बी में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ये वही कोटा और कैटेगरी है जिसमें अभी भी एडमिशन संभव है। तो एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं वो इन कैटेगरियों को दिया गया है। तो चलिए उनको देख लेते हैं। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन वुड बी एडमिटेड ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड अदरवाइज इन द प्रोविजन इटसेल्फ। ये क्लास के ओवर एंड एबव द क्लास स्ट्रेंथ एडमिशन होते हैं। यानी अगर 40 की क्लास है, एक सेक्शन 40 का होता है, तो 40 बच्चे तो ऑनलाइन वाले से लिए जाएंगे। लेकिन अगर इन कैटेगरी के बच्चे आएंगे तो 40 से ऊपर लिए जाएंगे, मतलब 40 के बाद उनको लिया जाएगा, डायरेक्ट लिया जाएगा। तो जो सबसे पहला है वह है ईच डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म फोर्स आई आर्मी एयर फोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड कैन रिकमेंडेड मैक्सिमम 6 नेम्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ दियर डिफेंस पर्सनल इन एन एकेडमिक ईयर इन केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड इन डिफेंस सेक्टर एक्सेप्ट क्लास 10th and class 12. The admission would be over and above the class strength and other than Part A, Para 5 of KVS admission guideline and would be done on the order issued by केंद्रीय विद्यालय संगठन अप टू 31 अगस्त। आर्म फोर्स का प्रत्येक डायरेक्टर 6 नाम एक एकेडमिक ईयर में रिकमेंड कर सकते हैं। वो ये नाम अपने डिफेंस पर्सनल के बच्चों के नाम ही रिकमेंड करेंगे और ये नाम उन्हें 31 अगस्त तक रिकमेंड कर देना है और 31 अगस्त तक उनका एडमिशन हो जाना है। तो ये तो एक प्रोविजन ये है। जो दूसरा है वह है चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग केवीएस एम्प्लॉय। द चिल्ड्रेन ऑफ द सर्विंग employee of KVS केंद्रीय विद्यालय regional office just and KVS headquarter will be considered for admission at any time of the year irrespective of the class strength year of transfer recruitment. However, for class 9th the child has to clear the admission test. The officer who came on deputation to KVS their wards should also be treated at per with regular KVS employee. No admission would be given to the ward of retired person. तो जो केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं वो चाहे हेडक्वार्टर में काम करते हों, केंद्रीय विद्यालय में काम करते हों, रीजनल ऑफिस में काम करते हों, उन सभी के बच्चों का पूरे साल में कभी भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन इसमें क्लियर किया गया है कि ग्रैंड चिल्ड्रेन का एडमिशन नहीं होगा और रिटायर्ड एम्प्लॉय का भी एडमिशन नहीं होगा। नंबर 3 में है चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस पेंशन पेपर लेटर इशूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी टेकन एज प्रूफ। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जो डायड इन हार्नेस हुआ, जिनके जो ड्यूटी में जिनकी डेथ हुई है, उनके बच्चे भी इस रूल के तहत एडमिशन पाने के हकदार हैं। चिल्ड्रेन ऑफ रिसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल। ऐसे माता पिता जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल पाए हैं, उनके बच्चे भी इस नियम के तहत एडमिशन के हकदार हैं। चिल्ड्रेन ऑफ रिसिपेंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ऐसे माता पिता के बच्चे जो पुलिस मेडल पाए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनके बच्चे भी इस नियम के तहत एडमिशन के हकदार हैं। Meritorious sport children who have secured first, second and third position in SGFI, CBSC, national, state level games organized by the government। ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट में अच्छे हैं और नेशनल या स्टेट लेवल पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन लाए हैं, उनका भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा।
रिसिपेंट ऑफ राष्ट्रपति पुरस्कार इन स्काउट एंड गाइड, स्काउट गाइड में अगर राष्ट्रपति पुरस्कार पाए हुए बच्चे हैं तो उनका भी एडमिशन डायरेक्ट होगा। फिर ये 8 नंबर में है सिंगल गर्ल चाइल्ड इन क्लास 1 एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 2 पर क्लास इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड। इट्स इंक्लूड ट्विन गर्ल चिल्ड्रेन आल्सो। सिंगल गर्ल चिल्ड्रेन भी स्पेशल प्रोविजन के तहत आते हैं, जबकि इनका एडमिशन जो होता है वह ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है। इनका ड्रा निकाला जाता है जो इसमें बताया भी गया है, आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनको बताया गया है कि ड्रा से ही इनका एडमिशन होना है। जैसे लास्ट में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड थ्रू ड्रा ऑफ लॉट्स, तो इनका लाठी के द्वारा ही एडमिशन होगा। अब 9 नंबर में है चिल्ड्रेन हु आर रिसिपेंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड आर आप बाल श्री अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय नेशनल बाल भवन, तो ऐसे बच्चे जो बहादुरी का पुरस्कार पाते हैं उनका भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। चिल्ड्रेन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन आर्ट्स एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और स्टेट लेवल, ऐसे बच्चे जो फाइन आर्ट्स में स्टेट या नेशनल लेवल पर पुरस्कृत हैं उनका भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। फिर 11 नंबर में है 60 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया एंड 15 एडमिशन इन हॉस्टल ऑफ केंद्रीय विद्यालय वुड बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईच ईयर बाय ऑर्डर ऑफ केवीएस हेडक्वार्टर। दीज वुड बी रेगुलेटेड एज फॉलोज। 60 एडमिशन हर साल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं उनके बच्चों का होगा। वो केंद्रीय विद्यालय में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 60 बच्चों का ही एडमिशन होगा और इन्हीं में से 15 बच्चों का हॉस्टल में भी एडमिशन होगा। इसी का ए और बी करके बताया गया है। जो 60 एडमिशन है उसका बताया गया है, फिर 15 एडमिशन जो हॉस्टल में है उसका बताया गया है। फिर 12 नंबर में है 15 children of the employee of the research and analysis wing RA would be admitted on order to be issued by the KVS headquarter. Of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi up to 30 जून। 30 जून तक ये एडमिशन होंगे। तो 15 एडमिशन रा के होंगे जिसमें 5 एडमिशन दिल्ली के अंदर होना है और बाकी एडमिशन दिल्ली के बाहर होना है। और इसका जो एडमिशन होगा वो केवीएस हेडक्वार्टर से लिस्ट आएगी, उसका आदेश आएगा तब होगा और ये 30 जून तक एडमिशन हो जाने चाहिए। जिसमें जो समय दिया है, कहीं समय दिया है कहीं समय नहीं दिया है, तो जहां समय दिया है तो वो समय को फॉलो करना है और जहां समय नहीं दिया है तो जो एडमिशन शेड्यूल का लास्ट डेट है 30 जून उसके अंदर एडमिशन हो जाने चाहिए। 13 नंबर पे देखेंगे चिल्ड्रेन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक विल बी कंसीडर फॉर द admission over and above the class 10 under the PM Care for the Children scheme. The admission will be done on the basis of list given by district magistrate of the concerned district subject to 10 children per KB and maximum of 2 children per class. These children will be exempted from payment of fees. तो 10 बच्चों का एडमिशन हो सकता है कोविड-19 में जो अनाथ हुए हैं। जो बच्चे कोविड-19 में अनाथ हो गए हैं उनका एडमिशन 10 बच्चों का हो सकता है एक केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन एक क्लास में 2 बच्चों से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो ये नियम है और ये एडमिशन कब होगा? जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिस्ट देगा तभी होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिस्ट बना के देगा कि ये कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं तब एडमिशन होगा और इनको फीस भी नहीं देना है। फिर 14 नंबर में है 50 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर वार्ड ऑफ ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ एंड असम राइफल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पोस्टेड फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड अदर डिफिकल्ट एरिया बेस्ड ऑन लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द एमएचए। 50 एडमिशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बी एंड सी ग्रुप के एम्प्लॉई के द्वारा होंगे और ये एडमिशन एमएचए द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर होंगे। 15 नंबर है एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट विल बी गिवन एज पर द फॉलोज कंडीशन। तो कश्मीरी माइग्रेंट का भी डायरेक्ट एडमिशन होगा और उनको 1 महीने का अधिक समय भी दिया जाएगा और उनको एससी एसटी जैसे कट ऑफ मार्क में भी छूट दी जाएगी और ये ओवर एंड एबव क्लास स्ट्रेंथ होंगे। फिर है एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज। Automatic admission of children in the Kendriya Vidyalaya on the basis of transfer certificate issued by the school following NCERT CBSE curriculum and syllabus and run by armed force, Army, Air Force, Navy and Paramilitary Force, IA, CRPF, BSF, ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल, CISF, NSG, Assam Rifle and school run by Indian Coast Guard, ISRO, AIES,
will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement, are transferred to some non-family station, are posted in Naxal affected area and choose to keep the family elsewhere. ऐसे बच्चों का एडमिशन जिनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ है और वो बच्चे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़े हैं या एनसीईआरटी का सिलेबस उन पर लागू हुआ था और वो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जो आर्म फोर्स के द्वारा या पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा था, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। इसमें आगे बताया गया है कि इसमें केवल जो वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स हैं उन्हीं का एडमिशन होगा, रिटायर्ड एम्प्लॉय का नहीं होगा या ग्रैंड पेरेंट का, ग्रैंड चिल्ड्रेन का नहीं होगा। केवल जो वार्ड हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी उनके नाती पोते का एडमिशन नहीं होगा। चिल्ड्रेन हु वेयर अर्लियर स्टूडिंग इन केंद्रीय विद्यालय, तो ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, इसमें इसका मैं सार आपको बता देता हूँ। ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, उनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, तो उन्होंने दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेके पढ़ाई की। फिर उनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ और अब ऐसे जगह ट्रांसफ़र हुआ जहाँ फिर से केंद्रीय विद्यालय है, तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। तो ये नियम इसीलिए है। तो ये इतने स्पेशल नियम थे। ऐसे स्पेशल नियम हैं जिसमें आपके बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके लिए कोई भी कंडीशन इसमें लागू होती है तो आप ट्राई ज़रूर करें, आप जाके पता करें, अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।